Hello guys, this is Mustafa Ahmed Mirchawala, डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ACCA, द यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। देयर आर मैनी प्रोफेशनल्स। आपने देखा होगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल, तो बस डॉक्टर एक जो चीज़ लिख के देता है ना, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो आंख बंद करके लोग उस बात पे अमल कर लेते हैं क्योंकि उसको पता है ये एक प्रोफेशनल है। इसी तरह अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया तो वो क्या करेगा, वो लॉयर के पास जाएगा और लॉयर ने जो एडवाइस दी वो आंख बंद करके अमल कर लेगा। सेम इज़ द केस विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो होते हैं जो सोसाइटी में ट्रस्ट होल्ड करते हैं। आप यूँ समझें कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिट फर्म को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर देता है ना, तो बस लोग आंख बंद करके इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में चल रहे हैं, तो उसमें ओनर्स घर बैठे हुए होते हैं, उसको रन करने वाले लोग कोई और होते हैं। तो अब जब एक आम आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो इसी ऑडिटर की, इसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन पे इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो इट होल्ड्स ट्रस्ट इन द सोसाइटी। अब सवाल ये है कि ACCA को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखें, ACCA एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो हर लेवल के बच्चे को वेलकम करता है। सबसे पहले तो जिसकी एज 13 ईयर्स है वो ज्वाइन कर सकता है, तो पहला इसका रूट है। फिर कुछ बच्चे मैट्रिकुलेशन के बाद भी आते हैं, कुछ इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, कुछ O लेवल्स के बाद आते हैं, कुछ A लेवल्स के बाद आते हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे BCom ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, कुछ BSc, अब फाइनेंस की जो अकाउंटिंग, BSc अप्लाइड अकाउंटिंग के बाद आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से, कुछ मास्टर्स के बाद आ रहे होते हैं। तो आप जिस लेवल पे चाहें उसमें एंटर हो सकते हैं। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ अपनी स्पीचेस में कि ACCA एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कहती है तौबा का दरवाज़ा खुला है, आप किसी भी एज में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री रूट बहुत फ्लेक्सिबल है। अब सवाल है, वाई स्टूडेंट शुड ज्वाइन ACCA। स्टूडेंट को क्यों ACCA ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा क्या है ACCA में। तो सबसे पहला जो ACCA का पावर है दैट इज़ स्मार्टनेस। ये एक टाइम सेविंग रूट है, यानी कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। एक होता है हार्ड वर्कर, बहुत मेहनती होता है, और एक होता है स्मार्ट वर्कर जो कम समय में कम इनपुट्स पे ज़्यादा आउटपुट देता है। तो ACCA एक स्मार्ट रूट है। आप इसको यूँ सोचें, वैसे इस पर हमने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, वो भी आपको डिटेल ओरिएंटेशन में मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करके समराइज वे में बता दूँ। इंटरमीडिएट के बाद अगर एक बच्चा लेटेस्ट से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है तो वो 4 इयर्स का ऑलमोस्ट बैचलर्स करता है, फिर 2 साल का मास्टर्स करता है। तो इट टेक 6 इयर्स अगर वो ट्रेडिशनल रूट फॉलो करे। लेकिन अगर वो इस स्मार्ट रूट की तरफ आता है ACCA, तो उसमें हार्डली 3.5 ईयर में टू 4 इयर्स में उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी मिल जाती है, उसमें बैचलर्स भी अब एम्बेडेड है, उसको MCOM भी मिल जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे, जैसे ही आप ACCA की मेंबरशिप लेते हो, वेरी नेक्स्ट डे आपको MCOM मिल जाता है। फिर इसमें MSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है। तो ये सारी चीज़ें 4 इयर्स में आपको ईजिली मिल जाती हैं। तो ये रूट टाइम सेविंग है। फिर ACCA की सबसे खास बात यह है कि ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जल्दी थ्रो करता है, यानी आप रियल लाइफ में बहुत जल्दी काम कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, देखो असल चीज़ ही रियल लाइफ है, कि रियल लाइफ में जो चीज़ सीखने की है वो आप कभी भी क्लास में बैठ के नहीं सीख सकते। मैं इसको अक्सर ऐसा कहता हूँ कि अगर मैं एक रूम में बैठ के आपको 1 साल तक गाड़ी चलाने की थ्योरी पढ़ाता रहूँ कि भाई गाड़ी इस तरह चलती है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ये मिरर, और 1 साल बाद मैं आपको डायरेक्ट उस गाड़ी में जाके बैठाऊँ, तो एक दिन जो मैं आपको प्रैक्टिकली गाड़ी में बैठा के चलाऊँगा, वो एक दिन इस 1 साल से बहुत कीमती होगा। तो इस क्वालिफिकेशन की खास बात ये है कि आपको ये फ़ौरन से रियल लाइफ में थ्रो करते हैं, नहीं आप रियल लाइफ में काम कर सकते हैं, राइट। देन इस क्वालिफिकेशन का एक और बहुत बड़ा पावर है जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी, कि दिस क्वालिफिकेशन इज़ अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आपने ACCA स्टार्ट किया, आपने कुछ पेपर्स यहाँ पढ़े, अब आप उसका एग्जाम दुनिया में कहीं भी दे सकते हैं। 180 कंट्रीज़ में इसके सेंटर्स हैं और 180 कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेबल है। तो आप देखें, आप कहीं भी दे सकते हैं। आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं सिंगापुर, आप वहाँ जाके पेपर देते हैं। सिमिलरली आपने ACCA का 1 साल कुछ पेपर्स यहाँ से पढ़े पाकिस्तान से, अब आप कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, अब आप US शिफ्ट हो रहे हैं, आप UK शिफ्ट हो रहे हैं, UAE, मिडिल ईस्ट, कहीं भी, रशिया, कहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं, आप रिमेनिंग ACCA वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि ACCA में हर वक्त आपका ताल्लुक UK की बॉडी से होगा, मुझसे या किसी से आपका ताल्लुक नहीं होगा, और वो बॉडी पूरी दुनिया में गवर्न कर रही है, राइट। इसी तरह ACCA में एक और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपने ज्वाइन किया, 1 साल पढ़ा, अब आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, बाय एनी रीज़न, किसी की शादी हो रही है, किसी के फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं, कुछ भी, तो आपने 1-1.5 साल का ब्रेक ले लिया और जहाँ से छोड़ा था फिर वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अब इस वक्त दुनिया में एक इशू क्रिएट हुआ है कि दुनिया में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि भाई जब इतना चेंज आ रहा है तो अकाउंटिंग प्रोफेशन ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगा। इसका जवाब नो है। जवाब ये है कि ACCA के लोगों को अगर आप देखें ना, तो उसके लोगों पे लिखा हुआ है थिंक अहेड,
यानी ये फ्यूचरिस्टिक क्वालिफिकेशन है, ये फ्यूचर को देख के चलती है, यानी दुनिया में कोई भी चीज़ आती है उसको फ़ौरन से अपने अंदर एम्बेडेड करती है और एकदम वो चेंज आ जाता है। यानी मैं अक्सर कहता हूँ कि ACCA पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है, हम लोग हैं तो बज़ाहिर टीचर्स, लेकिन हम लोग स्टूडेंट भी हैं, हमें कॉन्स्टेंट अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो दुनिया में कोई भी चेंज आता है वो इसमें फ़ौरन अपग्रेड होता है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि किस तरह ये फ्यूचरिस्टिक क्वालिफिकेशन है। मेजॉर आपने चाहे ए लेवल्स किया हुआ हो, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, कुछ भी किया हुआ, आपने पेपर हमेशा एग्जाम दिया होगा पेपर और पेन पे। हमारी क्वालिफिकेशन पेपर पेन पे नहीं चलती, हमारा सारा एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है। और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम यहीं क्लासेस में बच्चों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिखा देते हैं, और जब ये बच्चे रियल लाइफ में यानी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको फिर वो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती IT की, उनको वो सॉफ्टवेयर पहले से आ रहा होता है। तो ये ACCA की खास बात है कि अपने अंदर इस तरह की चेंजेस ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट करता है। फिर एक बहुत बड़ा इशू, ACCA कोई बच्चा भी ये ना समझे कि आपको लोकल लेवल पे तैयार कर रहा है या आपको ग्लोबल लेवल पे तैयार कर रहा है। तो और इस वक्त काम ही ग्लोबल लेवल पे करना है। आप अगर पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश, यानी ये जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, इन इकोनॉमीज़ में अब एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये हो रही है, एक तो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आपके पास एक ऐसा स्टैम्प होना चाहिए जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड हो, तो वो चीज़ आपको ACCA देगा। इसकी मैं आपको एक एविडेंस देता हूँ कि अक्सर कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के हमारे पास आते हैं और उनको फिर रिमेनिंग ACCA करना होता है एक बड़ी एग्जाम्शन के साथ। तो मैं उन बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप लोग इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो जहाँ पर मेरा जाना भी ख्वाब है, मैं चाहता हूँ मेरे अपने बच्चे भी वहाँ से जाके पढ़ें, तो फिर आप हमारे पास क्यों हैं, हमारी शक्ल देखने क्यों आए हो? तो वो एक बहुत प्यारा सा जवाब देते हैं, बोलते हैं सर बेशक हमने इस फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से तो पढ़ लिया, लेकिन ये फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी सिर्फ इस मुल्क के अंदर फर्स्ट ईयर है। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखें ना तो ग्लोबल रैंकिंग में शायद वो 200-300 नंबर पे भी नहीं है। तो इसका मतलब जब आपको ग्लोबल जाना है, बच्चे को अब्रॉड जाना है, तो बच्चे के पास ऐसा स्टैम्प होना चाहिए। फिर आजकल एक चीज़ बहुत आ रही है BPO सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी ऐसा होता है कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके मेन ऑफिसेज जो है ना वो US, कनाडा वगैरह में हैं और उनके बैक ऑफिस पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी बच्चों को उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इंडियन बच्चों को, अपनी बांग्लादेशी, नेपाल, ये सारी इकोनॉमीज़ के बच्चों को। लेकिन अब वो बच्चे अपने मुल्क से बैठे बैठे बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, तो बाहर सर्विसेज तब देंगे जब उनके पास ग्लोबल नॉलेज और ये सारी ग्लोबल चीज़ें मौजूद होंगी, राइट। अच्छा, फिर ACCA करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके बाद आपके पास वास्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ट्रेडिशनली अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटेंट था, लेकिन अब अकाउंटेंट नहीं है बल्कि बिजनेस मैनेजर है, यानी बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व हो गए हैं। अब पहले सिर्फ एक ऑडिट होता था, अब ऑडिट की इतनी शाखें हो गई हैं, टैक्स हो गई है, कंसल्टेंसी हो गई है, आपका देर इसके अलावा BPO सर्विसेज हो गई हैं, रिसर्च हो गई है। तो एक ऑडिट फर्म के अंदर भी अब इतने डिपार्टमेंट्स आ गए हैं जहाँ ये बच्चा जा सकता है। फिर ये बच्चा डायरेक्ट इंडस्ट्री में भी जाके अपनी सर्विसेज दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ये सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी, स्टॉक मार्केट के अंदर बच्चा जा सकता है, रिसर्च वाली साइट पे जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकता है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। अच्छा, आप इसी वेबसाइट में भी देखेंगे कि हमारे एक एलुमनाई का भी एक बहुत बड़ा, यानी ऑब्वियस सी बात है, हम एक 20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, 20 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो अब हमारे कितने बच्चे कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे CFOs हैं, तो उसकी पूरी एलुमनाई की हमारे पास लिस्ट है कि आप देखें कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में, कितनी बड़ी बड़ी फर्म्स में, कितनी सीनियर पोस्ट पे लोकली नहीं बल्कि इंटरनेशनली वो बच्चे फिट हुए हैं। देन उसके बाद ACCA में एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, दैट इज़ क्रॉस मेंबरशिप। सर ये क्रॉस मेंबरशिप क्या है कि अब दुनिया में जितनी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे ACCA UK बेस्ड है, इसी तरह ICAEW भी UK बेस्ड है, इसी तरह आपका देर इज़ ये पाकिस्तान में ICAP है, इंडिया की अपनी बॉडी है, तो वो सारी बॉडीज़ भी आपस में कोलैबोरेशन के साथ चलती हैं। यानी अगर आपने ACCA कर लिया तो अब अगर आपने ICAW करना है तो पूरा ICAW थोड़ी करना पड़ेगा आपको। 15 में से मैं स्पेशली ICAW के लिए बता रहा हूँ, 15 में से 12 पेपर्स की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 3 पेपर देने होंगे। इसी तरह अगर आपको न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का CA करना है तो उनकी क्रॉस मेंबरशिप की वो है कि डायरेक्ट ACCA कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगी। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इनका ये मुआहदा है क्रॉस मेंबरशिप का। फिर ACCA आपको हेल्प कर रहा होता है माइग्रेशन में भी, यानी कितनी इदारे, कितने मुल्क ऐसे हैं जिनकी इमिग्रेशन लेते वक्त आपको ACCA हेल्प कर रहा होता है। कनाडा में जो पॉइंट सिस्टम है उसमें ACCA की मेंबरशिप की बहुत फ़र्क है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो मैंने खुद ये सारा प्रोसेस अपनी आंखों से देखा है, करवाया है बहुत करीब लोगों का, कि अगर आप ACCA के मेंबर हैं ना तो आप US में जाके 4 इयर्स की बैचलर्स की इक्वलेंसी ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ACCA का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देन
अब अगर मैं कॉस्ट का कंपैरिजन करूं, बहुत अहम है बच्चों के लिए, इस वक्त दुनिया के हालात भी बहुत ख़राब हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वाला रूट अप्लाई करते हो, मैं अगर स्पेशली फॉर पाकिस्तान बताऊं, तो अगर पाकिस्तान में आप फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी वाला रूट, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से बैचलर्स और मास्टर्स करते हो ना, तो वो मोटा मोटा खर्चा अराउंड 19,000 टू 20,000 यूएस डॉलर आता है। अगर आप सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी से करते हो तो ये खर्चा आधा हो जाता है, $20,000 की जगह $10,000 हो जाता है। लेकिन अगर यही काम आप ACCA के रूट के थ्रू करो तो वो 4.5 टू 5,000 यूएस डॉलर में हो जाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, फ्लेक्सिबल भी है, आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, स्लो स्लो करके पीसेस में कर सकते हैं, साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या आपको कैंपस के साथ कमिटमेंट नहीं भी है तो ऑनलाइन, और इस वक्त वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन एडमिशन ही लेने आए हुए हैं। देन ACCA के बाद आप और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस भी हैं। कितने बच्चे ACCA के बाद CFA कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे CIA कर रहे होते हैं, ICAS कर रहे होते हैं, अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की इतनी क्वालिफिकेशन आ रही हैं, तो उसमें भी ये बच्चे अपग्रेड होकर अपने आगे अपना करियर को आगे बढ़ा रहे होते हैं, FRM कर रहे होते हैं। देन अब सवाल ये है कि ACCA करने के लिए क्या बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है? नहीं भाई, एक सिर्फ फोकस बच्चा चाहिए, और वो अगर एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस के साथ चले, दिन में 2 घंटे भी अगर बंदा इज्जत से दे देना तमीज़ के, तो वो आराम से ACCA कर सकता है। एक और सवाल ये आता है कि क्या हमें मैथ्स में बहुत महारत चाहिए ACCA करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बेसिक मैथ्स, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसके पास भी है, बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जिसके पास भी है, वो आराम से ACCA कर सकता है, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, राइट? तो आई होप टू सी ऑल ऑफ यू इन द क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।